सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं प्रीलिम्स सीसैट 2023 के बारे में। तो अगर एक्चुअली बात करें तो ये काफ़ी एक बेसिक सा पेपर होता है। ठीक, जितने इसकी मार्केट में डराया जाता है कि बहुत टफ पेपर है, बच्चों को क्लियर नहीं होता, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना, क्योंकि कहीं ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट पेपर काफ़ी अच्छे स्कोर से निकल जाता है, बट वो सिर्फ सीसैट की वजह से उनका प्री रह जाता है। तो पहले हम पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देखें, सीसैट के पेपर में हमारे पास टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स का टाइम मिलता है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें इसमें सिर्फ ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। ठीक, इसमें हमें सिर्फ कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, सिर्फ 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। 33% बोले तो 66 मार्क्स हो गए 200 में से। या फिर अगर आप क्वेश्चन वाइज देखें तो आपको सिर्फ 27 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, विदाउट एनी रॉन्ग क्वेश्चन। तो अब इस पेपर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज मैथ्स, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड वन इज रीजनिंग। ठीक, तो ये थोड़ा लॉजिकल और एनालिटिकल सा पेपर होता है। कमेंट सेक्शन में मैं इनका सिलेबस डिटेल में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। अब एक्चुअली अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखते हैं, ठीक, तो 2022 में भी इंग्लिश के 27 क्वेश्चंस थे, मैथ्स के 35 और रीजनिंग के 18। और अगर आप ट्रेंड देखें तो इंग्लिश के लगभग 27, 27, 25, 30 2019 में ज़्यादा हो गए थे, फिर 26, है ना। तो लगभग ये इसी रेंज में चल रहा है, और ये लगभग आपका है 35% के आसपास इंग्लिश। यहीं अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को देखते हैं तो टोटल मिला के ये कितने हो गए हमारे पास, ये 53 क्वेश्चन हो गए। 53 क्वेश्चन आर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 65 और 66%। फिर 2021 में भी इतने क्वेश्चन थे, तो ये भी 65% है। 2020 में तो 55 क्वेश्चन हो गए मैथ्स और रीजनिंग के। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे, ठीक, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग के लगभग लगभग 65% क्वेश्चन आ रहे हैं, और इंग्लिश के सिर्फ 35% के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पे भी फोकस करें तो आपके 27 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। और मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप श्योर शॉट हो सकते हैं कि मेरा आंसर सही ही है। इंग्लिश के बारे में आप कुछ गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ, जो मैं आंसर कर रहा हूँ ये 100% करेक्ट होगा। बट मैथ्स और रीजनिंग में आप ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, 100% बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ही होगा। तो और मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है वो हम इसी चैनल पे आगे मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते रहूँगा। ठीक, अब मेरे तरफ से कुछ सजेशंस हैं कुछ बच्चों को सीसैट के लिए, कि सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान लीजिए। अब आप ये चीज़ कैसे पहचानेंगे कि कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए सीसैट का, और उसको पूरा प्रॉपर 1-2 घंटे का पेपर समझ के सॉल्व करिए। फिर उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आपकी, इंग्लिश में आपके कितने सही हुए, कितने रॉन्ग आंसर्स थे, मैथ्स में आप कितना सही कर रहे थे, रीजनिंग में आप कितना सही कर रहे थे। तो एक आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल पे हूँ और मेरे को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर जो स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने मैथ्स 10th में छोड़ दी थी, वो लोग बहुत ज़्यादा क्या डरते हैं सीसैट के पेपर से, या मैथ्स को देख के ही बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो उनको थोड़ा अपने क्या है कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक, और थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए। साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ही हवा में भी नहीं ले सकते इस पेपर को, कि हमने साइंस पढ़ी हुई है, मैथ्स 12th तक थी, ठीक है, बीटेक कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, रीजनिंग अच्छी है, बट स्टिल साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत होगी, है ना। अब वो प्री से आप 1 महीने 2 महीने पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें तो वो करके आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर में क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं या आपका लेवल कितना स्टार्ट कर रहा होगा। बट बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करते साइंस के स्टूडेंट्स भी, और टाइम अपनी नीड के हिसाब से दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स बहुत पसंद है, तो आप दिन के 2-2 घंटे सीसैट को ही दे दो, है ना। आपको उसकी ज़रूरत है नहीं इतनी। ठीक, सिर्फ एक पेपर ही निकालना है आपको, और 1 महीने पहले भी करेंगे तो उसकी तैयारी हो जाएगी। बट जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, हो सकता है किसी को 2 महीने की ज़रूरत हो, किसी को 3 महीने चाहिए सीसैट पढ़ने के लिए, तो वो अपने हिसाब से अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं सीसैट के लिए। ठीक, तो ये तो एक पेपर का ओवरव्यू हो गया। अब इसी चैनल पे मैं मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर्स अपलोड कर रहूँगा, और काफ़ी लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स रखने की कोशिश करेंगे कि 10 to 5 मिनट्स में ही जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस
प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक। उसके आंसर्स भी भेज देंगे। और कोई अगर डाउट हो तो आप लोग इस चैनल पे या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, ठीक। या अगर और कोई भी क्वेरी होगी। तो थैंक यू, और इस चैनल पे बने रहिए ताकि आपका मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। थैंक यू।